सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज का लास्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का। कल से बताइएगा क्या स्टार्ट करना है। ग्रेविटेशन है, साउंड है और थर्मल और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। 3 टॉपिक है, नोट हम बताओ अभी। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यही ना सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हाँ यही होगा। हाँ, और इसमें क्या करता है कि हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। वर्क कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हीट। और फॉर अनसाइक्लिक प्रोसेस dq और dt is equal to 0 is less than 0। q is equal to कितना होता है? t डेल्टा s। ओके, और डेल्टा s हमारा क्या होना चाहिए? मोर देन 0 होना चाहिए काम करने के लिए। कोई भी वर्क डन होने के लिए डेल्टा s का मान 0 ज्यादा होना चाहिए। जिसका मतलब क्या है, आपका डेल्टा q बाय डेल्टा t का मान कितना होना चाहिए? 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 तो होगा नहीं। For reason on heat energy efficiency are less than the 100% is friction which is unavoidable। एफिशिएंसी जो होता है वो 100% से कम होता है। ये किस कारण होता है? फ्रिक्शन के द्वारा। 274 का देखो, तीसरा चौथा तो नहीं लग रहा है। वो पता है कि कोई कहीं पे भी होता है, हमारा एफिशिएंसी जो होता है 100% नहीं होता। ओके, और जो अनअवॉइडेबल, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सही है। ओके, ये बात भी सही है 274 का। और स्टेटमेंट नंबर 4 भी सही लग रहा है, लेकिन सेकेंड डॉग पे कुछ बैठ नहीं रहा है। और इसमें होता है, इसमें एक चीज पहले डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। तो हमारा इसमें क्या था? गिव्स फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए? हमेशा निगेटिव होना चाहिए कोई भी काम को करने के लिए। ओके, तो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं क्या? तो इसमें क्या हो सकता है? वर्क कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हीट। तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 तो ऐसा कुछ पढ़ नहीं है। वन भले हो सकता है कि हीट एनर्जी कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। हीट एनर्जी जो होता है वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता पूरा का पूरा। ओके, 274 का होगा ऑप्शन नंबर 1। 275, heat cannot flow by itself from the body to a lower temperature to a body of high temperature either। कभी भी दोटा हीट दोटा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ नहीं जाएगा। ये किसका है? सेकेंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें कि हम लोग ने क्या पढ़ा है? कार्नोट इंजन। हम लोगों ने कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा? रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ा कि कभी भी हीट होता है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव नहीं कर सकता। ओके, 276, ये किसका क्वेश्चन है? कार्नोट इंजन का। एक कार्नोट इंजन टेक्स 3 to 10 to power 6 calorie of heat from reservoir at 627 degrees Celsius and gives at 27 degrees Celsius। the work done कितना होगा? ओके, तो efficiency of कार्नोट इंजन क्या होता है? 1 minus T डिवाइड बाय टी सोर्स। ये कितना होता? वर्क डन डिवाइड बाय हीट गिवन।
ये याद है, हमको पता है कि साहब बोल क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से याद होता है ना। तो हमने क्या कहा कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या होता है, 1 माइनस टी सिंक बाय टी सोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय हीट गिवन। तो सिंक का मान 300 केल्विन है, 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन होता है, और 627 डिग्री सेल्सियस का मतलब 200 केल्विन होता है, इज इक्वल टू वर्क बाय हीट गिवन। हीट कितना दिया हुआ आपका, 3 into 10 पे पावर 6 कैलोरी है ना, कैलोरी दिया 3 into 10 पावर 6 कैलोरी। आपका मान कितना होगा, 1/3 मतलब 2/3। तो बर्गन कितना होगा, 2 into 10 पे पावर 6 कैलोरी, 2 into 10 पे पावर 6 कैलोरी। ओके, और हमारे पास जो आंसर वो दिया हुआ है दूर में दिया हुआ है, तो 4.2 से गुना करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो 2 को गुना कीजिएगा 4.18 से, तो आपके मान इतना आएगा 8.4। दो आंसर आ गया है, 277 आते हैं। A reservoir of refrigerator operates between a low temperature of TC and a high temperature of TH. Its coefficient of performance is given by coefficient of performance क्या होता है, व्हाट इज coefficient of performance? कोई इसका डेफिनेशन भी बता दो। Heat extracted by work done, जहाँ तक हमको याद है। और हीट को एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे, कौन टेम्परेचर से करते हैं, ऐसा ऐसा होता है ना, टीसी कौन टेम्परेचर है, यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे वर्क डन करते हैं, तो यहाँ पे आता है हमारा ये ना होगा। अब वर्क डन क्या होगा आपका, टीएच माइनस टीसी, और दो होगा ये आपका हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे टीसी से। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, 277 का ऑप्शन नंबर 2, हीट एक्सट्रैक्टेड बाय वर्क डन। 278 पाते हैं। इसमें से कौन सा ग्राफ हमारा आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, PV is equal to nRT। ओके, तो इसमें से आइसोथर्मल ग्राफ ग्राफ कौन सा, कार्नोट इंजन का पर है AB और CD। ऐसे इसको पहचानने का क्या तरीका है, प्रेशर P बाई B का जो ग्राफ देखेंगे इसमें tan थीटा, तो देखो P बाई B, और उसका कितना होगा, ये हुआ आइसोथर्मल का। एडियाबैटिक का क्या होता है, गामा P बाई B। ओके, तो अगर जो है आपका स्लोप ज्यादा है, देखो इसका स्लोप निकालोगे ना, AB और CD का, तो कम आएगा, लेकिन जब आप BC और AD का निकालोगे तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्राफ का ज्यादा होता है। तो इसका 278 का ऑप्शन नंबर 1, या फिर सिंपली याद रखो कि कार्नोट इंजन का ए होता है, या फिर इसका निकालने का उसका स्लोप निकालने। इन द अबव इक्वेशन द हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, हीट जो है किसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, द हीट एब्जॉर्ब किसमें होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में नहीं, हीट एब्जॉर्ब की बात कर रहे हैं ना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ना हीट होता है, लॉस होता है, ना हीट गेन होता है, टेम्परेचर बढ़ता घटता है ना।
तो आपका जो है बीसी और एडी तो होगा नहीं, एबी और सीडी होगा। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, तो आपका थर्मल प्रोसेस में दोनों होगा। क्यू इज, देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है और क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे आपका यू का मान 0 होगा। आज से थर्मल प्रोसेस पे यू का मान 0 होता है। तो अगर डेल्टा बीवी, अगर होता है डेल्टा भी आपका पॉजिटिव होगा तो आपका जो है हीट जो है वो गेन करेगा। डेल्टा भी पॉजिटिव किस में है, एबी में कि सीडी में? एबी में डेल्टा पी का मान पॉजिटिव होगा कि सीडी में होगा? और डेल्टा वी में हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेल्टा वी का मान पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हमारा उसमें जो हीट जो होगा पॉजिटिव होगा और हीट में इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा। टू एट्टी टू सेम टाइम को दिक्कत 280 में आते हैं। कार्नोट ईंधन है, कार्नोट ईंधन में क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी आपका 40% है ऑन टेकिंग 500 केल्विन। ओके, एफिशिएंसी हमारा कितना है, 40% है ऑन टेकिंग एनर्जी एट 500 केल्विन। टू इंक्रीज एफिशिएंसी टू 50%, टू इंक्रीज एफिशिएंसी टू 50%, 50% तक। देखिए यहाँ पे टू और बाई में डिफरेंस है। टू का मतलब है तक होता है, 50% तक बढ़ा दिए। बाई मतलब हुआ कि 50% से बढ़ा दिए। हाँ समझे? टर्मिनोलॉजी यहाँ पे पकड़िएगा। टू और बाई में अगर थोड़ा दिक्कत होगा ना तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, कैंडल एफिशिएंसी 40% है और टेकिंग एट 500 केल्विन। To increase the efficiency 50%, what is the temperature to be taken as energy? एनर्जी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो हमारा जो दिया है 500 केल्विन, किसका दिया हुआ है? एफिशिएंसी का मान कितना होता है? 1 माइनस टी सिंक बाई टी सोर्स। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टी सिंक बाई टी सोर्स का मान कितना होगा, 1 माइनस एफिशिएंसी। और हमारा शुरू में कितना 40% है, 1 माइनस 0.4। सिंक का मान सेम रखा है, सोर्स का मान 500 केल्विन किया है। ठीक है, ये हमारा हुआ एक हुआ ग्राफ। दूसरा ग्राफ में क्या है, टी सिंक टी सोर्स अगर हमारा होगा, टी सोर्स क्या मानते हैं वो हमको चाहिए। तो हमारा कितना हो गया 0.5%। हमारा इसे कितना हो गया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना होगा 500, यहाँ पे 0.6। हमको यहाँ पे टी का मान चाहिए, इसका 0.5। तो हमारा टी का मान कितना आ गया 600 केल्विन। ओके, तो हमारा कितना होना चाहिए, सोर्स का मान हमारा 600 केल्विन होना चाहिए, तब हमारा 50% बढ़ जाएगा। 50% तक बढ़ जाएगा, 50% से नहीं बढ़ा, 50% तक बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक दो पॉइंट इसमें जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा बस उसमें एक ही चीज देखिएगा, यहाँ पे टू लिखा है कि बाय लिखा है। यहाँ पे टू और बाय में डिफरेंस होगा तो आपका आंसर में भी डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर इसको एग्जाम में पकड़, इसी को पकड़ना ही है और किसी को नहीं पकड़ना है। कार्नोट ईंधन का आया, आप एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, आपको टू और बाई में पकड़ना है। टू टू बढ़ रहा है मतलब तक बढ़ रहा है, 50% तक बढ़ गया। आपके एक 50% से बढ़ गया, तो 50% से बढ़ गया मतलब 40% का 50% निकाल के आपको ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 281, a Carnot ईंधन whose efficiency is 40% takes in
takes heat from the source, maintained at a temperature of 500 Kelvin. It is desired to have the efficiency of 60%. Then the intake temperature for the same exhaust of सिंक हमारा सेम है, तो हमारा सोर्स का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ओके, अभी अभी सिखा है। तो अभी ना बढ़ा कि 40% था, ठीक है, तो हमारा सोर्स का टेम्परेचर 500 केल्विन, और जब ये 60% का हो जाएगा तो हमारा जो है कितना होगा? तो देखो 40% है ना, तो 40% मतलब 1 माइनस एफिशिएंसी मतलब 0.6, और सोर्स जो है आपका नीचे में है 500 केल्विन, और आपका 60% हो गया मतलब 0.4 1 माइनस एफिशिएंसी। तो आपका मान टी का मान चाहिए, तो टी का मान कितना आएगा? 2 दूनी 4, 250 और 2 टी अच्छे, तो 3 का मान कितना होगा? 250 इंटू 3 कितना होगा? 750। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 282, और इससे क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर का कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस। ओके, 282 में क्या है? इफ द सिस्टम टेक्स 100 कैंडी ऑफ हीट and releases 80 candy to sink, if the source temperature is 127 degrees Celsius, find the sink temperature. तो देखो इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय हीट गिवन, इसमें हीट कितना दिया हुआ? 100 कैंडी, और सिंक में सिंक का कितना है? 80 कैंडी, तो वर्क डन कितना होगा? 100 माइनस 80। अब देखो हमारे पास क्या सोर्स का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि 400 केल्विन 1 माइनस टी सिंक, और टी सोर्स कितना है हमारा? 400। तो हमको क्या चाहिए? सिंक का टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ से हम आएगा कि नहीं आएगा? हमारे यहाँ पे कितना हो गया? 20/100 इज इक्वल टू 1 माइनस टी बाई 400। ओके, तो हमारा कितना हो गया? 20/2500 2/5, तो टी बाई 400 हमारा कितना हो गया? 3/5, 1 40, 8 24, 240 केल्विन। 240 केल्विन मतलब सही है ना? 240 केल्विन डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे? 240 को 273 से घटाएंगे, जो हमारा आंसर आएगा 10 के आसपास। और यहाँ पे 3 हो गया, 60 में 4 गया 3, 33 डिग्री सेल्सियस। एफिशिएंसी हमारा कितना है? 2/5, सही है। 1 माइनस टी सिंक बाई टी सोर्स, सोर्स का टेम्परेचर कितना है? 300 प्लस 100 400, सही है। 3/5, 1 40, 80, 240। हाँ, इसका भी नहीं आते हैं। फाइंड द सिंक टेम्परेचर। देखना पड़ेगा, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है? होना चाहिए एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन बाय हीट गिवन।
283 देखते हैं। देखो 282 का आपका आंसर आया क्या? 282 का 1 दिया आंसर। टी सिंक का ऐसे भी कम ही आएगा टेम्परेचर सोर्स से। गैस का 140 डिग्री सेल्सियस से कम ही आएगा। गड़बड़ हुआ। फिर 2 का आंसर है क्या किसी का? अब बोलो, कुछ बोलना है क्या कुछ? 283 रुको सोचते हैं, बाद में देखते हैं इसमें क्या आता है। 283 में आते हैं। देखिए हमारा टेम्परेचर नेगेटिव में आ रहा है, इसमें दिया नहीं कोई ऑप्शन। एक कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन द 300 केल्विन एंड 600 केल्विन। कार्नोट इंजन जो 300 केल्विन का 600 केल्विन के बीच में काम कर रहा है। हैड वर्क आउटपुट 800 जूल। इसमें वर्क आउटपुट जो 800 जूल है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द इंजन फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से कितना एनर्जी सप्लाई हुआ? ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या क्या दिया हुआ है कि 300 और 600 केल्विन के बीच में काम कर रहा है। तब कॉस्ट ये सिंक होगा और ये सोर्स होगा। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा? 1 माइनस 300 बाई 600, 1/2 50% होगा इसका एफिशिएंसी। अब इसमें क्या कर दिया हुआ है? वर्क आउटपुट 800 है, तो अगर इसमें वर्क 800 होगा तो इसमें हीट कितना दिए देंगे इसको? दुगना 1600। 283 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। 284 में क्या है? The efficiency of Carnot engine 50%। efficiency तो क्या 50% है। और टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना आपका? 500 केल्विन है। ये द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज कीप कांस्टेंट। सोर्स को हमको कांस्टेंट रखना है। एंड efficiency is raised to 60%। efficiency इसका 60% हो गया। तो देन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना होगा? हमें सोर्स कांस्टेंट रखना है इसमें। ठीक है, तो हमारा efficiency है 50%। 1 माइनस टी सिंक आपका कितना है? 500 केल्विन और टेम्परेचर सोर्स का हो गया 500। अब कितना हो गया? 60% एफिशिएंसी हो गया। 1 माइनस 500 बाई एक्स। ओके, तो हमें क्या इधर टेम्परेचर ऑफ द सोर्स शुड बी कीप कांस्टेंट। सोर्स हमारा कांस्टेंट रखना, जितना शुरू में था उतना बाद में भी है। तो हमारा यहाँ एक सामान कितना आएगा? तो इसको हमको अल्टीमेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा? 500 बाई टी इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे टी का मान कितना आएगा? नहीं तो हमको सीधे इसी का निकाल लेते ना। हमें कहते हैं कि टेम्परेचर सिंक का कितना होना चाहिए कि हमारा इसका एफिशिएंसी 60% हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे 0.4 इज इक्वल टू 500 बाई एक्स। 0.4 कितना हो गया आपका? 0.4 बाई 10, 4/10 मतलब 2/5। 2/5 कितना हो गया? 250। और 250 को 5 से 250 से 5 से गुना करेंगे कितना होगा? 250 को 5 से गुना करो, 1250 नहीं आ रहा है। तो सिंक का टेम्परेचर 500 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा एफिशिएंसी है 50% और सिंक का टेम्परेचर कितना है हमारा? 500 केल्विन। ओके,
तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ गया, x बाई 500 का मान कितना आएगा हमारा 0.5, और यहाँ पे x का मान कितना आएगा हमारा, यहाँ पे सिंक का मान कितना, टी सिंक का टी सोर्स, तो टी सिंक का मान हमारा कितना आएगा यहाँ पे 250। सिंक टेम्परेचर 500 केल्विन, क्या कर हो रहा है यहाँ पे 500 टी सिंक का टेम्परेचर है, हमको सोर्स का टेम्परेचर चाहिए। ओके यहाँ पे 0.5 इज 1 माइनस टी सिंक बाय टी सोर्स, यहाँ से हमारा आएगा 0.5 इज इक्वल टू 500 बाय एक्स का मान आएगा 1000। ओके तो हमारा सोर्स कितना हो गया 1000 हो गया, ठीक है। हमारा सोर्स का टेम्परेचर कितना हो गया 1000 हो गया। अब कह रहा है कि एफिशिएंसी हमारा 60% हो गया, तो 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस टी, और हमको क्या करना है सोर्स का टेम्परेचर को सेम रखना है 1000। तो हमारा बताओ टी सिंक का मान कितना आएगा, टी सिंक का मान कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे कितना होगा 0.4 इज इक्वल टू टी बाई 1000, आपका मान कितना होगा 400, ऑप्शन नंबर 3। ओके कोई दिक्कत, हमको वैल्यू पुट करना था, दिक्कत हो रहा था, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपली धीरे धीरे करोगे बन जाएगा। एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस टी सिंक बाय टी सोर्स, क्या दिया हुआ है वो देखो, हम वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। टू एटी फाइव में क्या दिया हुआ है, एन आइडियल गैस और फीट इंजन ऑपरेट्स इन अ कार्नोट साइकिल बिटवीन 227 एंड 127। तो जो कम टेम्परेचर है वो सिंक है, जो ज्यादा टेम्परेचर है वो सोर्स है। ये हीट जो एब्जॉर्ब हुआ इतना एट हाई टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट इनटू वर्क, वर्क में कितना कन्वर्ट होगा, तो वर्क बाई 6 इंटू 10 पे पावर 4, 1 माइनस सिंक कितना आपका 400, और ये कितना आपका 500। ओके सही ना, 227 का मतलब कितना हुआ 500 केल्विन, और 127 का मतलब 400 केल्विन, आपका यहाँ पे कितना हो गया 1/5, तो आपका मान कितना होगा 3/5 कितना होगा 1.2, ऑप्शन नंबर 3। आपका बर्डन कितना हो गया 1.2। 286 में क्या रेफ्रिजरेटर है, और ये काम कर रहा है -20 डिग्री सेल्सियस पे और 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, हीट एक्सट्रैक्टेड बाय वर्क डन, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं -10 से, तो मतलब 273 में से -10 ऐड करोगे कितना होगा आपका 263। अब वर्क डन कितना होगा आपका 27 में से 10 घटा दो, 27 में से 27 का मतलब कितना हुआ 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, और -10 का मतलब 263, तो 300 में से 263 घटा दो तो कितना होगा 10 में से 3 गया 3, और 9 में से 6 गया 3, 33, 263/33, दो आंसर आ गया। सेवन पॉइंट 37, 10 में से 3 गया 60 बना 37, 263/37, 7.1, ऑप्शन 1। इसमें कोई दिक्कत, आज हमारा हीट खत्म हो गया, बाकी जिसका का बचा था वो पॉइंट 2 बच गया था खुद से कर लेने के लिए, और हीट इज कम्प्लीटेड, हीट में हमने बहुत समय दिया है।
और इतना समय दिया कि कोई भी क्वेश्चन छूट के नहीं आना चाहिए, कहीं से पूछेगा तो गीत में पूरा। और किसी को दिक्कत? इंड करते हैं।